नमस्ते, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का, दोस्तों सीबीटी 1 जो पहले एग्ज़ाम होने वाला है, अप्रैल या मई में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोगों के लिए दोस्तों पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ 2019 का जो परीक्षा आया था एनटीपीसी का, जो कि ये पेपर है दोस्तों 8/4/2021 का। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि दोस्तों 60 क्वेश्चन कंप्लीट करा दे। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए 61 से है, निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, एमेट्रोपिया या प्रेसबायोपिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है और दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। तो दोस्तों दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, जिसमें कि मायोपिया की स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के थोड़ा आगे बनती है। क्या होता है दोस्तों? जो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है। तो इसको दूर करने के लिए, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या है दोस्तों? देखिए निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है। और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। क्या है दोस्तों? पीछे बनता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका? उत्तल लेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 63 है। देखिए दिया गया रीजनिंग से दिए गए 4 समूहों में से 3 किसी तरह से संगत और एक संगत असंगत का चयन करें। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है OPR। क्या है? OPR बनाइएगा। चलिए अपने से बनाइएगा, उसके बाद देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों 200 मीटर ऊंची एक इमारत है। क्या है? इमारत है। उस इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो देख लीजिए ये दोस्तों बनाया गया है, ये मीनार है 200 मीटर का। मीनार के शीर्ष से एक 30 डिग्री का उन्नयन कोण और एक 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो आप लोग बनाइएगा, हल कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। दी गई आकृति में AB और CD समानांतर रेखाएं हैं। O एक ऐसा बिंदु है कि कोण CDO 70 डिग्री और कोण BOD 100 डिग्री है। तो कोण ABO का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कोण ABO का मान ज्ञात करना है, यानी ये कोण का मान ज्ञात करना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या है? 30 डिग्री। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, जो कि विचार दी गई जानकारी के परे किसी अन्य जानकारी पर विचार न करते हुए दोनों कथनों के बीच के संबंध की सही प्रकृति का चयन कर रहा है। कथन है, वर्ष के प्रारंभ में देश X ने देश Y के साथ युद्ध किया। दूसरा है, वर्ष भर देश Y के बहुत से सैनिक ने जान गंवाई। ऑप्शन देख, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। कथन 2 प्रभाव है और कथन 1 इसका तत्कालिक और प्रमुख कारण है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष फिर दिया गया है। कथन है कि देख लीजिए पहला है दोस्तों, ये दिया गया है, कहते हैं कि वेल डन इज बेटर देन ए वेल सेड, यानी वेल सेड से बेहतर है। निष्कर्ष है दोस्तों, लोगों ने बहुत अच्छा करने पर किसी को वेल डन कहना चाहिए। दूसरा है, एम भाषणों की तुलना में कार्य दूसरों पर अधिक प्रभाव छोड़ते हैं। तो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष एम पालन करता है, यानी भाषणों की तुलना में कार्य दूसरों पर अधिक प्रभाव छोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। यदि 1.5 x इजिकल टू 0.05 y है तो y माइनस एक्स बाटा वाई प्लस एक्स का निम्नलिखित में से किसके निकटतम है? किसके निकटतम है? ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका जो ऑप्शन है 0.94, 0.935, 0.5, 0.194। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। देख लीजिए इसको दोस्तों किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध के लिए किया जाता है? तो किस प्रकार के शुद्ध शुद्ध करने के लिए किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, एक्वा रेजिया। यानी किस मिश्रण का प्रयोग जो है सोने को शुद्ध करने के लिए किया था? एक्वा रेजिया को। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस टाइपराइटर जैसे उपकरणों को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटरों में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके किस बैंक का गठन किया गया है? तो दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना है। देखिए बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय किस बैंक के लिए गठन किया गया है? तो बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। देखिए ये जो तीनों बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक, उसके बाद इनको दोस्तों 1 जुलाई 1955 को इनको जो कि राष्ट्रीयकरण करके स्टेट यानी SBI कर दिया गया। क्या SBI की स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1 जुलाई 1955 को। क्या है? 1955। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों की लाइटें क्रमशः इतना है 72, 108, 18, 48 सेकंड के बाद बदलती है। यदि लाइटें सुबह 9 घंटा 30 मिनट और सेकंड 00 बजे एक साथ बदलती है तो वे किस समय पुनः एक साथ बदलेगी? तो दोस्तों इनका LCM निकाल लेना है। क्या है? 72, 108 और 48 का LCM निकाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसके बाद उसको सेकंड में बदल लीजिएगा। अगला, यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद 15% कमी होती है तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो दोस्तों 73 का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज पर अंतःवृत्त और परिवृत्त खींचे गए। इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी यानी 2:5 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 75 है। यदि दो गोलों के आयतन का अनुपात 4:8:27 है तो दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? तो दोस्तों गोलों का आयतन आप लोग निकालिएगा क्योंकि उनका अनुपात दिया गया। तो इनका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 4:9। यानी गोले का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो दो गोला है यानी 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। 8/27 दिया गया, ये पहला 28, उसके 8 है, दूसरा 27 है। हल कीजिएगा, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि संख्या ABN 2, 4, 5, 8, 2 और 3 का माध्य M है। संख्या 4, 3, 3, 5 M और 3 और P का माध्य M+1 है। तो माध्यिका Q तथा बहुलक R है। तो P + Q - R का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग ज्ञात कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 14 देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन तैयार करके जाना पड़ेगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आप लोगों को बताना है कमेंट में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 81 बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु मिस्टर X को 20% लाभ पर बेची जाती है। मिस्टर X इस वस्तु को 25% लाभ पर मिस्टर Y को बेच देते हैं। यदि मिस्टर Y उस वस्तु के लिए 225 का भुगतान करते हैं तो मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों ये जो एक वस्तु मिस्टर X को 20% लाभ पर बेच देती है, मिस्टर X इस वस्तु को 25% लाभ पर मिस्टर Y को बेच देती है। यदि मिस्टर Y इस वस्तु को 225 रुपये में भुगतान करते हैं तो उसके विक्रेता उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर बी? मूल वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपया। प्रश्नानुसार बनाइए गए, करेक्ट आंसर आएगा 150 रुपया। अगला क्वेश्चन है, बताना है कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, रीजनिंग है, बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए दिया गया इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वाले ऑडियो लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर सी, टावर्स। कहता है कि किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वायलेट ऑडियो दोस्तों लॉन्च किया? ट्रांसवर्स। चलिए अगला कोई 2016 में क्या है? ट्रांसवर्सर कंपनी ने 2016 में सोशल मोबाइल वॉलेट ऑडियो का लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात है 5:3।
3 है। इनका अंतर कितना है दोस्तों? 50 है। यहाँ अंतर कितना है? 2। 50 2 से बराबर है, 1 = 25। दोनों संख्याओं का 5 15, 15 में 25 से गुना करेंगे दोस्तों, 100 का निकल जाएगा, यानी 93 75। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए CV रमन। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 है कि इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत ने एकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था? चलिए इनका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, देखिए इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत 1226 ईस्वी में की थी। इस वक्त में धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान की जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निद्रालु रोग इनमें से किसके कारण होता है? तो यानी ऑप्शन नंबर सी, सीसी मक्खी, यानी निद्रालु रोग किसके कारण होता है? सीसी मक्खी के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में ISP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है। नीचे दिए गए ग्राफ में वर्ष 2017-2018 में 5 अलग अलग दुकानें हैं, A B C D और E है। वायरलेस माउस की बिक्री को दर्शाया गया है, किस में दर्शाया गया? ऑप्शन देखिए ये किस प्रकार ये दर्शाया गया, आप लोग देख लीजिए, A B C D E और F है, वायरलेस दर्शाया गया है। इसका प्रश्न है, उक्त आंकड़ों के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, कि 2017 में केवल 2 दुकानों की बिक्री इस वर्ष के दौरान सभी दुकानों की औसत बिक्री से अधिक है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये 2017-2018 का है। चलिए दिया गया। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्राफ को अध्ययन करें, जिसमें कुछ वर्षों के दौरान 3 अलग अलग कंपनी ABCD और ABC द्वारा ग्राइंडों को उत्पादन को दर्शाया गया है। चलिए इसमें देख लेते हैं दोस्तों, ये दिया गया है डाटा, ये ग्राफ है। चलिए अगला है, इसमें वर्ष 5 और वर्ष 6 में कंपनी C द्वारा किए गए ग्राइंडर का कुल उत्पादन तथा उसकी अवधि में कंपनी A द्वारा किए ग्राइंडर कुल उत्पादन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बनाइएगा, देख लीजिए। सबसे पहले वीडियो को पुश कर दीजिएगा। देखिए 88 नंबर के तालिका के 2 छात्र है, A B है, विषय मैथ, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, विज्ञान है। ये पूर्णांक दिया गया है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्प उस असंगत का विकल्प चुने। देखिए चेचक, बुखार, इन्फ्लुएंजा, पित्त ज्वर। ये बुखार जो दोस्तों ये अलग है, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर है, जो कि चेचक, इन्फ्लुएंजा और पित्त ज्वर ये अलग है, और बुखार दोस्तों ये अलग है 4 विकल्पों में से, देख लीजिए। तो दोस्तों 90 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत सारा CBT 1 और CBT 2 का दोस्तों वीडियो अपलोड किया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।